हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। और आज डे है संडे और टाइम हो गया है 11 बजे का और हम लोग जा रहे हैं घर में। तो क्यों जा रहे हैं घर में वो बताऊंगी मैं आप लोगों को घर में जाके। तो चलिए लेके चलते हैं आप लोगों को अपने साथ में अपने घर में और शेयर करूंगी आप लोगों के साथ कि आज हम लोग क्यों जा रहे हैं घर में। तो चलिए चलते हैं। ये हम लोग बैठ गए थे गाड़ी में, मैं, अक्की और इसके पापा हैं और पीछे हमने रखी हुई थी मशीन, जिस वजह से कि अक्की को भी मेरी गोदी में ही बैठना पड़ा था। और उसके बाद फिर ये हम लोग पहुंच गए हैं सरोल के पीछे है जगह, ये वहाँ पे पहुंच गए थे। और नीचे है रावी नदी है, यहाँ से बड़ी अच्छी दिखती है। हमारी साइड जो है ना वो रावी नदी एकदम रुका हुआ पानी है, लेकिन यहाँ पे बहती हुई नदी है तो बड़ी अच्छी लगती है गर्मियों के मौसम में। तो ना और भी जैसे यहाँ से मतलब पास से गुजरो ना तो बड़ी अच्छी सी ठंडी ठंडी सी हवा आती है और सुंदर सा व्यू है यहाँ नीचे का। ये फिर मैं पहुंच गई थी अपने घर में और ये मैं हूँ और साथ में है मेरी जेठानी की लड़की है। हम लोग हॉल में आ गए थे और हॉल में ना गेस्ट आए थे आज भी हमारे घर में, तो इन्होंने अच्छे से सेट करके रखा हुआ था। चेयर वगैरह जो है ना वो लगा दी थी, लेकिन मैं पहुंच गई तो फिर गद्दे भी चाहिए थे नीचे बिछाने के लिए, तो मैं बस वही कर रही हूँ। ये गद्दे वगैरह जो है वो नीचे बिछा दिए थे और लोगों को बैठने के लिए कुछ रस्में थी जो करनी थी उनको, तो जो रस्में हैं वो नीचे बैठ के ही होती हैं। तो जब मैं पहुंच गई तो सभी अपने अपने कामों में बिजी थे, तो मैंने सोचा कि मैं ये काम कर देती हूँ गद्दे बिछाने का नीचे, और चेयर्स वगैरह फिर हटा दी। और ये आ गए थे फिर साथ में मेरे जो बड़े वाले ननद है वो आ गए थे, वो बता रहे थे कि ऐसे ऐसे मतलब कैसे बिछाना है इनको। उसके बाद फिर ये आ गई थी किचन में और ये मेरे हस्बैंड जी बैठे हुए हैं नीचे, खाना खा रहे थे ये बैठ के। तो फिर ये आ गए थे वो गेस्ट लोग जो आए हुए थे हमारे घर में, और मैं ये उनको चाय वगैरह सर्व कर रही हूँ। और सभी लोग थे बैठे हुए थे, मेरी सासू माँ हैं, साथ में बुआ बैठी हुई हैं, और ये हैं वो लोग हैं जो आए हुए थे। जो मेरी ननद है छोटी वाली, उनका रिश्ता तय हो गया है, तो उसी पर्पज़ से ये लोग आए हुए थे और रिश्ता पक्का हो गया है आज, तभी आए थे। पिछली बार भी हम लोग घर गए थे तब वो तभी भी वही लोग आए थे, लेकिन उस टाइम पे रिश्ता जो है वो पक्का नहीं हुआ था। तो फिर रिश्ते की जो है वो कुछ रस्में होती हैं, तो उसी के लिए फिर ये लोग आए थे। सभी बैठे हुए हैं, चाय वगैरह पी रहे हैं, और मेरी जेठानी है, सभी लोग होते हैं मेरी जेठानी, आसपास के भी जो भी हैं आ जाते हैं काम करने। और ये है मेरी ननद और मेरी जेठानी की लड़की है, ये ननद है जिनकी शादी होने वाली है। अब थोड़े दिनों की मेहमान बच गई है हमारे घर में ये। और ये मैं हूँ और मैं वो बिस्किट दे रही हूँ सासू माँ को अपनी, और चाय वगैरह नाश्ता इनका हो गया था, तो ये मैं बर्तन उठा के किचन में छोड़ने जा रही हूँ। उसके बाद फिर ये जो मेरी ननद है उनकी ननद आई हुई थी, ये तो चावल और गुड़ वगैरह दे के कुछ रस्म होती है उस तरीके की, तो ये प्लेट में डाल रहे हैं। और ये है मेरे बाऊजी, और फिर ये गुड़ और चावल लेके जो है वो नीचे रख देते हैं, और जो सिलबट्टा होता है ना उसके मतलब उसके धागा बांध के उसके पत्थर को और धूप वगैरह जला के कुछ रस्म होती है वो करते हैं दोनों समधी समधी आपस में बैठ के। तो ये वही हो रही है। और ये है हमारे बड़े वाले जो मामा जी हैं, वो है मामा ससुर हैं हमारे ये। और जो पानी का लोटा होता है उसमें धागे से गांठ बांध देते हैं, और इस तरीके से ये रस्म निभाई जाती है। तो मतलब रिश्ता जो है फिर वो पक्का हो जाता है इस तरीके से करने से। और ये बाऊजी हैं और ये हैं इनके समधी नए वाले जो बनने वाले हैं, बनने वाले क्या मतलब बन गए हैं अभी, ये रिश्ता पक्का हो गया है। तो इसी वजह से ये आए थे। इसके जो ये सिलबट्टे का जो पत्थर होता है उसके ऊपर पानी के जो टिक्का होता है वो लगा देते हैं, और साथ में धागे वगैरह कच्चे धागे जो होते हैं वो रख देते हैं, और धूप वगैरह डाल के इस सिलबट्टे की पूजा की जाती है। और गुड़ और चावल जो हैं वो मतलब गुड़ इसके ऊपर तोड़ते हैं और गुड़ और चावल मिक्स करके फिर सब लोगों में जो है वो बांट देते हैं, इसका जो मीठा बनेगा।
वो मतलब प्रसाद के रूप में सभी लोगों को जो है वो बांट देते हैं। तो ये इन्होंने अभी तोड़ दिया है गुड़, मतलब कि भाई रिश्ता पक्का हो गया है। तो हमारे यहाँ पे ऐसी ऐसी रस्में होती हैं, तो ये वही कर रहे हैं बस। उसके बाद फिर जो ये गुड़ और चावल होते हैं इनको मिक्स कर देते हैं और सब लोगों में जो है वो बांट दिया जाता है। उसके बाद फिर जो वो गुड़ और चावल थोड़े जो मतलब उनको देने होते हैं, जो समधी आए होते हैं उनको देते हैं, और बाकी के जो गुड़ चावल होते हैं वो सभी लोगों में बांट देते हैं। तो इस तरीके से जो है ये रस्म पूरी हो जाती है, और किसी मतलब लड़की के सिर पे चुन्नी रख के और सब लोगों में जो है ये प्रसाद बांट दिया जाता है। और ये मैं भी ले रही हूँ अभी ये प्रसाद जो होता है। उसके बाद फिर इनकी रस्म होती है इनके यहाँ पे चुन्नी चढ़ाने की। तो जो ननद है वो आई हुई थी साथ में, तो इन्होंने जो है वो अपनी तरफ से सूट वगैरह कुछ लाते हैं, तो वो चुन्नी जो है वो सिर के ऊपर रख देते हैं इस तरीके से, और सभी लोग बैठ जाते हैं। ये मेरी जेठानी है, मैं बैठी हुई हूँ, और बीच में है ये ननद और उनकी जेठानी की छोटी सी बेटी है ये। और ये सारा सामान जो है, जो शगुन है, ये शगुन फिर दुल्हन को दे दिया जाता है। और ये जो मेरी ननद है उनकी ननद आई हुई थी, और साथ में देवर है उनका ये छोटा, वो लोग आए थे और साथ में फ़ोटो खिंचवा रहे हैं। उसके बाद फिर मेरे हस्बैंड जी भी आ गए थे फ़ोटो खिंचवाने ननद के साथ, लेकिन वो इमोशनल हो गई थी। होता है ना लड़कियों का, मतलब शादी करके दूसरे घर जाना होता है तो दुख तो होता ही है इस बात का ना। उसके बाद फिर ये जो आए थे लोग उनको हम लोग गए थे ऊपर तक छोड़ने के लिए। तो ये उनकी गाड़ी है और फिर ये चले गए थे, और ये बाय बाय बोल रही हैं। सपना दीदी है, ये हमें बाय बाय कर रही हैं। उसके बाद फिर आते आते हमारे यहाँ पे नीचे शॉप है, तो हमने जो है वो एक सूट ले लिया था दुल्हन के लिए, क्योंकि शुभ मुहूर्त था तो उस दिन फिर हमने वो सूट ले लिया था। बाकी जो शॉपिंग तो बाद में होगी, लेकिन आज के दिन ख़रीदना जो है वो ज़रूरी था। तो बस एक मुहूर्त करने के लिए जो है हमने इसी दुकान से ये येलो कलर का सूट जो है वो ले लिया था अपनी ननद के लिए। जो है वो हम लोग आ गए हैं अपने क्वार्टर में, वापस आ गए हैं हम लोग। बस दिन के लिए गए थे, क्योंकि मेरे बेटे के इसके एग्ज़ाम लगे हुए हैं फाइनल, तो फिर हम लोग रुके नहीं, घर में आ गए। और अब वैसे भी इसके एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएंगे तो हम लोग घर में ही जाएंगे, और फिर शादी होगी मेरी ननद की, तो घर में फिर तैयारियां भी करनी रहती है, तो फिर हम लोग चले जाएंगे। और जब जाएंगे तो आपके साथ अच्छे अच्छे घर के इंटरेस्टिंग से ब्लॉग शेयर करूँगी मैं। तो अभी का ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना। तो मिलती हूँ मैं आप लोगों से किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।